क्या टॉपिक क्या गया? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को अच्छा से देखिए, क्या होती है त्वरण। सुनिए, जब कोई स्थिर वस्तु है और उसमें बल लगा करके धक्का दे दिया जाए तो उसमें गति उत्पन्न हो जाएगा। और जब गति उत्पन्न हो गया जिस वस्तु में, उसमें ऑटोमेटिक त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण क्या होती है? कोई आदमी बताएंगे? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो जहाँ बल लगेगा और जहाँ गति उत्पन्न होगा वहाँ ऑटोमेटिक त्वरण उत्पन्न होगा। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर बल लगेगा तो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय बल के कारण या गुरुत्वीय बल के द्वारा किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। क्लियर? क्या बताए? गुरुत्वीय बल के द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाली त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। उसे सूचित किया जाता है क्या चीज से? जी से। लेकिन कौन सा जी? स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पहले जान लीजिए कि उसका जो मान होता है वह जगह जगह पर बदलते रहता है। जैसे कि आपको कैपिटल जी के बारे में बताए कि वह कांस्टेंट है, वह कभी नहीं बदलता है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा ना, वह हमेशा बदलते रहेगा। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होगा। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण के लिए भी व्यंजक है, और वह व्यंजक क्या है? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा में आर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण के लिए एक व्यंजक है जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। अभी कैसे आया ध्यान दीजिए। गुरुत्व बल के कारण न उत्पन्न हुआ गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व बल को अभी आपको हम बताए थे एफ बराबर जी एम एम बटा आर स्क्वायर। गुरुत्वीय बल से ही आया गुरुत्वीय त्वरण। तो कैसे आया ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी से नगण्य ऊंचाई पर कोई वस्तु है। नगण्य ऊंचाई बोले तो कम से कम ऊंचाई पर, ऐसा लगे कि वो पृथ्वी पर है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पिंड है, तो इसी को न कहेंगे कि पृथ्वी से नगण्य ऊंचाई पर है। और पृथ्वी का द्रव्यमान m हो और वस्तु का द्रव्यमान m हो। एक हो गया पृथ्वी और एक हो गया कोई वस्तु। तो पृथ्वी में गुरुत्व बल है, पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है उसे क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल से ही यह पृथ्वी इस वस्तु को अपने संपर्क में रखी हुई है। ठीक है? तो इस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है? गुरुत्वीय त्वरण इसमें उत्पन्न होगा। और यह कैसे आया? तो देखिए, यहाँ पर एक जी एम एम बटा आर स्क्वायर में एक एम हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान और एक हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, और जी हो जाएगा कांस्टेंट में, आर तो होता है दोनों के बीच की जो दूरियां होगी वह। अब यहाँ से क्या करेंगे? एक एम के हम लोग उठा करके इसके बटा के नीचे ले आएंगे, तो इधर बच जाएगा क्या चीज? एफ बटा एम बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपको एक बात पहले से हम बताए हुए हैं, न्यूटन के गति नियम से बल का जो व्यंजक प्राप्त हुआ था वह प्राप्त हुआ था एफ बराबर एम ए प्राप्त हुआ था। अब यहाँ से यदि हम लोग m को ले आते हैं बटा के नीचे एफ बटा एम, तो बराबर में क्या बच रहा है? ए बच रहा है। त्वरण का मान पता हुआ ना, यहाँ से त्वरण बराबर एफ बटा ए एम हो गया। इसी तरह से यदि एफ बटा एम आ गया
तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि यह क्या किसका व्यंजक है? F/m किसका व्यंजक है? त्वरण का। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण है वह कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। तो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को संकेत करेंगे क्या चीज से? जी से। तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वह जी होगा और जी बराबर लिखेंगे Gm/r²। यह गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक है। हम कहेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल M/r²। इतना तोड़ के तो नहीं बोलेंगे, इतना बात को हम लोग जानेंगे। जी बराबर Gm/r²। गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होगा? हाँ, स्मॉल जी बराबर कैपिटल Gm/r²। ये व्यंजक पता चल गया किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। किसका व्यंजक आया? अब स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके बारे में जानेंगे कि इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका मान क्या होता है। तो प्रकृति में हम लोग देख लिए कि हमेशा परिवर्तित होने वाला, एक समान रहेगा कि बदलते रहेगा? बदलते रहेगा। इसका मान जगह जगह पर अलग अलग ग्रहों पर इसका मान बदलते रहता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कुछ और होगा, फिर ये दूसरे ग्रह पर इसका मान कुछ और हो जाएगा। पृथ्वी पर ही अलग अलग बिंदुओं पर जी का मान अलग अलग हो जाएगा। जी के मान में परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन कैसे? ऐसे जी का जो राउंड फिगर जो मान होता है वह होता है जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को राउंड फिगर में मान लिया जाता है कभी कभी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका मान? गुरुत्वीय त्वरण का। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान पूछेंगे आप लोग से तब भी यही बात बोलना है। हम कहेंगे कि स्मॉल जी का मान बताइए तब भी यही बात बताना है। याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इस सतह से ऊपर की तरफ जाया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा ना इनमें कमी होना शुरू हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। इसी तरह से पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ आने से भी इसका मान क्या होता है? घटता है। घटते 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 एक समय ऐसा होता है कि यदि यह सेंटर पर आ गया ना, सेंटर पर, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एक क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट हो गया कि स्मॉल जी जिसे गुरुत्वीय त्वरण का है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 कहाँ होगा? सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पर। सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। और 0 कहाँ होता है? केंद्र पर। कब बढ़ता है मान, कब घटता है? जब पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाया जाता है। ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान घटता है। कभी कभी पूछता है कि ऊपर जाने पर क्या होता है? घटता है। नीचे जाने पर भी घटता है। केंद्र पर 0 हो जाता है। ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अब सुनिए, जी का मान जो बताए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह कैसे आया? कहाँ से आया? यहाँ जो हम लोग व्यंजक देख रहे हैं ना बउआ, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक जो देख रहे हैं, यह व्यंजक से आया है। इस व्यंजक को सॉल्यूशन करने के बाद प्राप्त हुआ है 9.8, जिसे लगभग में 10 मान लिया जाता। कैसे सॉल्यूशन किया गया? मान रखा गया। किसका मान रखा गया? जी का। अभी आपको बताए हैं शायद जी का मान, जल्दी बोलिए। अब सुनिए, जी का मान हो गया बउआ 6.67 गुना 10 का पावर -11। ये जो m है अभी यहाँ पर, यह किसका द्रव्यमान है? पृथ्वी का द्रव्यमान। वस्तु के द्रव्यमान को तो हम उठा करके इधर ले आए ना।
ये किसका द्रव्यमान है? अब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुने 10 के पावर 24 kg। अब पृथ्वी की त्रिज्या, बहुत सुंदर, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होगा 6 गुने 10 के पावर 24 kg। त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर के रूप में जब बताता है 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर, यह हो गया मीटर में, और 6400 हो गया किलोमीटर में। तो हम लोग किलोमीटर को यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेंगे। अभी देखिए, पहले जी का मान लिख लिए, अब किसका मान लिखना है? पृथ्वी का द्रव्यमान ना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो गया? गुना में 6 गुने 10 के पावर 24, 10 के पावर 24 kg हो जाए। अब पूरा के बट्टा के नीचे क्या है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में क्या? पृथ्वी की त्रिज्या। बाबा यहाँ पर से यहाँ तक वस्तु तो इतनी नाम रखे हुए है, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो यह ना दूरी है वस्तु में और पृथ्वी में, पृथ्वी के केंद्र से। तो दूरी त्रिज्या क्या हो जाएगा? जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी। पृथ्वी की त्रिज्या कितना बताएं? 6.4 गुने 10 के पावर 6 का स्क्वायर। अब इतने सारे कैलकुलेशन को जब कैलकुलेशन किया गया, हल किया गया, तब प्राप्त हुआ 9.8। तो यह मान कैसे प्राप्त हुआ? व्यंजक से। गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम लोग स्मॉल जी कहे, उसका जो मान देखे वह व्यंजक से प्राप्त हुआ। व्यंजक में किसका किसका मान रखने से? कैपिटल जी का मान, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी के त्रिज्या रख करके जब इसे सॉल्यूशन किया गया तो प्राप्त हुआ 9.8, जिसे लगभग माना जाता है 10। तो हम लोग क्या देख लिए? गुरुत्वीय त्वरण जान गए, परिभाषा जान गए कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। एक बार बोलता दीजिए लास्ट में, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का संकेत स्मॉल जी, मान मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बता दीजिए थोड़ा सा एक लाइन में पृथ्वी का द्रव्यमान जल्दी से। 6 गुने 10 के पावर 24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या किलोमीटर में, मीटर में। 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर। अब एक क्वेश्चन और लास्ट, गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक क्या होता है? अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? और सबसे कम और शून्य कहाँ होता है? चलिए, गुरुत्वीय त्वरण कंप्लीट जान गए।